हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा अकेडमी इंग्लिश क्लब। सो आज के इस वीडियो में हम जो है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस जो है कवर करने वाले हैं। लास्ट के जितने भी वीडियोस हमने यहाँ पे कवर किए हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूस प्रेजेंट से लेके कंटिन्यूस फ्यूचर तक, सारे जो टेंस थे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन अब जो वीडियोज़ हम आज बनाने जा रहे हैं ये उन सभी वीडियो से बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म आने वाली है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और कैसे परफेक्ट प्रेजेंट हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूले क्या आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, इसके नाम से ही पता है, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरा। कोई चीज़, कोई एक्शन, जो भी हम काम करते हैं वो इस टेंस में पूरा हुआ रहता है। जैसे मैंने खाना खाया है, वो मुंबई गया है, शीला ने अपना लंच या ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है या फिनिश कर लिया है। ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं उसमें एक्शन वर्ब जो है वो कंप्लीट रहता है, पूरा रहता है और प्रेजेंट में पूरा रहता है, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट प्रेजेंट है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले एक्शंस दैट हैव कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, सारे काम जो प्रेजेंट में पूरे रहते हैं वो परफेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका सबसे पहले अफर्मेटिव का सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव आएगा। हैज़ और हैव, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव जो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैंने आपको जितने भी वीडियोस अब तक अपलोड किया हुआ है सब वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन आज मैं फिर बता दे रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम होता है, जिसके साथ हैज़ आएगा परफेक्ट प्रेजेंट में। और जो प्लूरल के सब्जेक्ट हैं वो यू, वी, दे और आई हैं, इनके साथ हैव आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट हैज़ है, वो थर्ड ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मूला है अफर्मेटिव का। इसको अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, इसके बाद आई प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, टॉक्ड टू योर फादर। आई हैव टॉक्ड टू योर फादर, मैंने आपके पिताजी से बातचीत की है, कर ली है, कर चुका हूँ। सारे जो किसी भी तरह से हम बोलेंगे वो सेंटेंस एक ही इंग्लिश में होगा, आई हैव टॉक्ड टू योर फादर। नेगेटिव इसका हम कैसे बनाएंगे, जैसे सभी टेंस में हमने बनाया है, सिर्फ और सिर्फ नॉट जोड़ देना है। जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, उसमें सिर्फ नॉट हम जोड़ देंगे तो नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। तो नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने लिखा सब्जेक्ट हैज हैव और वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लिखा हुआ है तो मैं अब नॉट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। नॉट वहाँ नहीं लिखा गया था तो ठीक है, फॉर्मूले में भी नॉट यहाँ पे आएगा। मैंने यहाँ नॉट लिखा नहीं था, अब लिख रहा हूँ। आई हैवंट टॉक्ड टू योर फादर, मैंने आपके पापा से बातचीत नहीं की है, मैंने पापा से आपकी बातचीत नहीं कर चुका हूँ। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव की बात करें, जिसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसका जो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हैज़ और हैव आएंगे, जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबसे पहले वही आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट। हर टेंस में परफेक्ट का, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, आगे हम पास्ट के भी बनाएंगे, फ्यूचर का भी हो, परफेक्ट के तीनों टेंस में वर्ब थर्ड आएगा, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। वर्ब थर्ड सब में आता है, ठीक है। आगे इंटरोगेटिव, हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। इसको हम बनाएंगे इंग्लिश में, सबसे पहले हैव आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है, और एक बार यहाँ सब्जेक्ट आ गया, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आ गई तो वही हेल्पिंग वर्ब्स लास्ट तक आएगी, बीच में वो चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हैव आई टॉक टू योर फादर, ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो हैज़ हैव आएगा, नॉट सब्जेक्ट वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। हैवेंट, ये देखिए हैज़ हैव और हैज़ का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, हैज़ अगर नॉट, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट ही लिखेंगे यहाँ से आई हैव नॉट टॉक्ड योर फादर, तब भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं होगा। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखना चाहते हैं, आई हैवंट टॉक्ड टू योर फादर, आई हैव नॉट टॉक्ड टू योर फादर लिखेंगे तब भी सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो भी सेंटेंस सही होगा। दोनों में से दोनों सही है, लेकिन स्कूल में अगर आप लिखते हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हम न लिखें, वहाँ पे आप नॉट ही लगा के लिखेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हर टेंस में आपको देखने को मिलता है, इसमें भी मिलेगा। जैसे हम लोग सीखते हैं परफेक्ट प्रेजेंट में सारे एक्शंस कंप्लीट होते हैं, मैं वहाँ गया हूँ, पढ़ा हूँ, खाया हूँ, दौड़ा हूँ, नहाया हूँ, कुछ भी सारे एक्शंस।
लेकिन मैं वहाँ गया हूँ, आई हैव गॉन देयर, जैसे मैं आगरा गया हूँ, आई हैव गॉन टू आगरा, ठीक है। इससे ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश में मैं वहाँ गया हूँ, मैं आगरा गया हूँ, मैं लंदन गया हूँ, इससे ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश में इसका इस्तेमाल हैव बीन टू के रेफरेंस में होता है। जैसे आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ। मैं फ्रांस गया हूँ, आई हैव बीन टू फ्रांस। आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन गया हूँ। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे हम आई हैव बीन प्लस टू वो प्लेस लिखते हैं जहाँ हम गए हैं। आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव बीन टू फ्रांस, आई हैव बीन टू लंदन, ये याद रखना। आई हैव गॉन टू फ्रांस लिखेंगे तो वो सही सेंटेंस नहीं माना जाता है, क्योंकि मॉडर्न में उसको आई हैव बीन टू लंदन फ्रांस ये माना जाता है। तो ये देखना आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी एक्शंस वर्ब आएंगे सब के साथ वर्ब थर्ड आएगा, और जो रूल्स है इसके परफेक्ट प्रेजेंट के वो आपको लर्न करना है। लेकिन अगर आप कहीं गए हो, अगर ऐसा सेंटेंस आता है कि मैं जापान गया हूँ, तो आई हैव बीन टू जापान होगा, आई हैव गॉन टू जापान, ठीक है, नहीं लिखेंगे आप। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं परफेक्ट प्रेजेंट के हैं। कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाता है वो परफेक्ट प्रेजेंट होता है। उसको आप आराम से बैठ के 2 से 3 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी टेंस है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो समझ में आएगा, और ठीक है। और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस मैं जैसे रोज़ देता हूँ, और वैसे आप लोगों के लिए एक सेंटेंस मैं आज भी दे रहा हूँ। जो सेंटेंस है, मैंने यह मूवी देखी है, इसको इंग्लिश में आपको बनाना है, मैंने यह मूवी देखी है, और कमेंट करना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।